ऑकलैंड की सरजमीन पर ग्रीन शर्ट्स नए इम्तिहान में काम। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा T20 अपने नाम कर लिया। कीवीज को 9 विकेटों से शिकस्त। 205 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। हसन नवाज की बेहतरीन बल्लेबाजी, 105 रन, जबकि सलमान अली आगा ने 51 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की पहले विकेट 74 रन पर गिरी। मोहम्मद हारिस 41 रन बनाकर जैकब डफी का शिकार बने। ऑकलैंड के मैदान में कीवीज की बैटिंग, पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 204 रन बनाए। मार्क चैपमैन 94 रन के साथ नुमाया रहे। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन शाह, अबरार और अब्बास आफरीदी ने 2-2 विकेटें हासिल की। शादाब खान ने कीवी खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान को IMF की जानिब से जल्द खुशखबरी मिलेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरुमीद कहते हैं IMF के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं, बातचीत आखिरी मराहिल में है, जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान IMF के साथ मुआशी नज़्म व ज़ब्त के अहदाफ हासिल कर रहा है। मज़ीद कहा, मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए फ़ौरी इक़दाम की ज़रूरत है। मौसम सरमा में कम बारिशें होना बड़े ख़तरे की तरफ इशारा है। IMF के साथ वजारत खजाना के वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। टैक्सेस, फिस्कल एंड सर्कुलर डेट, मालियाती नज़्म व नस्क बरकरार रखने पर इत्तफाक। वजारत खजाना ने मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसीज का मुसव्विदा आलमी फंड को वापस भिजवा दिया। स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत के लिए IMF को कमेंट्स का इंतजार। स्टाफ लेवल मुआहदा कब तक हो जाएगा? सहाफ़ियों का सवाल। आप दुआ करें। सेक्रेटरी खजाना इमदाद वसाल का जवाब। बानी PTI के खिलाफ हुकूमत की तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान के पेश होने पर सवाल उठा दिया। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए, अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो तो अटॉर्नी जनरल ऑफिसर प्रोसिक्यूटर होता है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल जवाब दिया कि इस मुकदमे में सीनियर वकील सलमान असलम बट आज दस्तयाब नहीं है। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, तौहीन अदालत के केस में दरख्वास्त गुजार का काम सिर्फ मालूमात देना होता है। मालूमात अदालत तक पहुंच गई, अब हुकूमत का काम खत्म हो गया। नवंबर एहतजाज के केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत 26 में 5 मई तक तौसी। बुशरा बीबी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना और केस में शामिल तफ्तीश होने के लिए भी दरखास्त दायर। जरताज गुल की जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी में भी तौसी। राजा बशारत की जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी भी मंजूर कर ली गई। PTI की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत की दरखास्त डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर ने मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरखास्त निपटा दी। अदालत का DC लाहौर की रिपोर्ट की रोशनी में दरखास्त निपटाने का हुक्म, जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। रिपोर्ट का मतन, बरतानिया के कौमी एयरलाइन की परवाजें बहाल होंगी या नहीं, फैसला आज होने का इम्कान। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का अहम इजलास आज। पाकिस्तान का दौरा करने वाला वफ्द इजलास में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। पाकिस्तान सिविल एविएशन हुक्काम को पाबंदी हटाए जाने की उम्मीद। वफाकी तहकीकाती इदारे के हाथों नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान की गिरफ्तारी। फ्रॉड केस में मॉडल नादिया हुसैन बड़ी बेनिफिशरी निकली। कॉरपोरेट क्राइम सर्कल ने तहकीकात में अहम शवाहिद हासिल कर ली है। नादिया हुसैन के 2 सैलून बैंक फ्रॉड की रकम से चलाने का इंकशाफ। मॉडल नादिया हुसैन को फ्रॉड केस में तलब करने का फैसला। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम अरमगान के केस में पेशरफ्त। अरमगान के मोबाइल फोन का डाटा रिकवर होना शुरू। चैट का एक और स्क्रीनशॉट GTV न्यूज ने हासिल किया। कामरान कुरैशी ने भी सबसे माफी मांग ली। AVCC के हाथों गिरफ्तार कामरान कुरैशी का बयान GTV न्यूज को मौसूल। कहा, मुझे केस में एहतियात से काम लेना चाहिए था। लाउड हो रहा था और चीख रहा था, चिल्ला रहा था। गुस्से में मैंने कुछ बेमुझगा बातें कर दी हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ भाई। आमिर मुस्तफ़ा ही जिस तरह
लाश की रिकवरी हुई, चीज़ें हुई, उसमें मैं अक्सर बहुत सारे मीडिया पे डिफरेंट बयान आते थे। तो अगर मेरे मुंह से कोई उसके लिए मैं मीडिया से पहले तो माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। लियाकताबाद 10 नंबर सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के करीब ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से गया। गुलिस्तान जौहर में भी मोटरसाइकिल सवार कंक्रीट मिक्सर से टकराकर जाँ बहक हो गया। मुश्तइल अफराद ने ट्रक को आग लगा दी। किमाड़ी में भी एक मोटरसाइकिल सवार को ट्रक ने कुचल दिया। 1 जनवरी से अब तक ट्रैफिक हादसात में अमवात की तादाद 207 हो गई। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने तमाम शोबे डिजिटल IT के शोबे में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। वजीर IT शहज़ा फातिमा ख्वाजा की गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग। कहा डिजिटल FDI फोरम का इनेकाद 29 और 30 अप्रैल से होगा। गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे के लिए कोशा हैं। नौजवानों की इस्तेदाद कार में इजाफे पर तवज्जो मरकूज है। पाकिस्तान में आबादी का 68% 35 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। टेक्नोलॉजी के जरिए जंगलात का तहफ़्फ़ुज़, हुकूमत पंजाब का सरसब्ज़ मुस्तक़बिल की जानिब सफ़र कामयाबी से जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जंगलात के आलमी दिन पर पैगाम। कहती हैं हुकूमत माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने और आने वाली नस्लों को साफ सुथरा माहौलियाती निज़ाम देने के लिए पुरज़्म है। जंगलात का वजूद माहौल, मईशत और शहरियों के लिए लाइफ लाइन है। सदर मुमलिकत ने यौम पाकिस्तान ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में 180 रोज़ की कमी कर दी। इतलाक, कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। जिना, चोरी, डकैती, अगवा, दहशत गर्दी में सजा याफ्ता मुजरिम भी शामिल नहीं। 1/3 कैद मुकम्मल करने वाले 65 साल से जायद उम्र के मर्द कैदियों पर कमी का इतलाक होगा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से यौम पाकिस्तान की तकरीब। सियासतदानों, सिफारतकारों और कारोबारी शख्सियात समेत दीगर की शिरकत। नाज़िमुल उमूर पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली साद अहमद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब में तहरीक पाकिस्तान के किरदारों और उनकी कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। कराची में सूरज के मिजाज गर्म, शदीद गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शाम में समंदरी हवाएं बहाल होने के बाद मौसम में बेहतरी की तवक्को। इजरायली फौज की गजा में बर्बरियत जारी। खान यूनिस, रफा, बैतुल्लाहिया में बदतरीन कार्रवाइयां। हमलों में शहादतों की तादाद 600 से जायद, सैकड़ों जख्मी। हमास की पहली जवाबी कार्रवाई, इजराइल पर मिसाइल दाग दिया। यमनी फौज के भी इजराइल पर हमले। ट्रंप इंतजामिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की भी इजरायली दहशतगर्दी की हिमायत। अमरीकी फौज ने भी यमन पर फिजाई हमले कर दिए। अमरीका सुन ले, अगर ईरानी कौम के खिलाफ कोई गलती की तो सख्त तमाचा पड़ेगा। हमने कभी तसादुम शुरू नहीं किया, लेकिन अगर जंग शुरू हो जाए तो सख्त जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का तेहरान में नौरोज की तकरीब से खिताब। दुआ की अहमियत पर जोर दिया। कहा अल्लाह बंदों की दुआएं सुनता और कबूल करता है, बशर्त ये कि इंसान खुद कोई रुकावट पैदा ना करे। हक और बातिल की जंग में फतह हमेशा हक की होती है, लेकिन इस रास्ते में कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। अमरीका की इजराइल नवाज जारी। ट्रंप इंतजामिया का फलस्तीन के हामी तलबा के खिलाफ इमिग्रेशन क्रैकडाउन। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तलबा के बाद जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म गिरफ्तार। अरब मीडिया रिपोर्ट से मुताबिक तालिब इल्म को अमरीकी इमिग्रेशन हुक्काम ने वर्जीनिया से गिरफ्तार किया। वर्जीनिया की अदालत ने हुक्काम को बदर खान को डिपोर्ट करने से रोक दिया। अमरीका और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी। अफगान वजीर खारजा की काबुल में अमरीकी खुसूसी एलची से मुलाकात। अफगान अमरीका ताल्लुकात, कैदियों की रिहाई और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। कतर की सालिसी से 2022 से कैद अमरीकी शहरी भी रिहा कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हैरत अंगेज फैसले। अमरीका में महकमा तालीम को बंद कर दिया। महकमा तालीम बंद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हाई स्कूल के बच्चों को रियाजी के बुनियादी सवाल हल करने नहीं आते, पढ़ाई इस तरह नहीं होती।
भारत में किसानों पर मजालिम जारी, नाम नेहाद जमहूरियत की आलमबरदार मोदी सरकार अपने ही किसान तबके को कुचलने में मसरूफ। भारतीय पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ मीटिंग से लौटते किसान रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। शंभू कन्होरी बॉर्डर से मुतादिद किसानों को बेदखल कर दिया गया। किसानों के मुतालबात अभी तक मंजूर नहीं किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने 21 मार्च को ग्लेशियर्स का आलमी दिन करार दे दिया। यूनेस्को का ग्लेशियर्स पिघलने की रफ्तार पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में ग्लेशियर्स पिघलने का अमल खतरनाक हद तक बढ़ गया। 1975 से अब तक 9000 टन बर्फ पिघल चुकी है, जो जर्मनी के रकबे जितनी है। रिपोर्ट में खबरदार भी किया गया है कि ग्लेशियर्स के पिघलने से दुनिया भर में 2 अरब इंसान खाने और पानी की कमी का शिकार होंगे। माह रमजान का आखिरी अशरा, ताक रातों में लैलतुल कदर की तलाश। लाखों फर्जंदान इस्लाम आज एतकाफ की सआदत हासिल करेंगे। मुल्क भर की हजारों छोटी बड़ी मसाजिद में एतकाफ के लिए इंतजामात। खवातीन ने भी घरों में इंतजामात कर लिए। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 10,000 अफराद एतकाफ में बैठ गए। मक्कतुल मुकर्रमा में बारिश, रूह परवर मनाजिर ने देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान कौमी क्रिकेट टीम ने रोजा इफ्तार किया। तीसरे T20 के 5 ओवर के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इफ्तार का वक्फा दिया गया। ग्राउंड में आए शायकीन ने भी वक्फे के दौरान इफ्तार किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और नीला आसमान, हरे भरे नज़ारे, दरख्तों पर खिलते फूल। बाहर रुत आते ही इस्लामाबाद की खूबसूरती निखर गई। हर मंजर की दिलकशी बेमिसाल हो गई।